चलिए बेटा, आज हम आगे की 7वीं कविता पढ़ेंगे। छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है सांप और इसका सार और प्रतिपाद्य आप पढ़ेंगे। जो शहर की स्वार्थ भरी सभ्यता है, शहर के लोगों के अंदर जो निजी स्वार्थ की भावना है, उस पर करारा व्यंग करते हुए अगे ने यह कविता लिखी है। और बहुत छोटी सी आइए पढ़ते हैं कि सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ आया। छोटी सी कविता है। इसमें शहरी व्यवस्था के ऊपर कवि ने, जो शहर के लोग हैं, उनके ऊपर व्यंग किया है कि पहले ये कहा जाता था कि जो शहर में जाता है वो सभ्य हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि वह शिक्षित है। शिक्षित होने का अर्थ ही सभ्य होना, संस्कारित होना। शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ डिग्री नहीं होता था। शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ है कि आप में सभ्यता आ गई है, संस्कृति आ गई है। तो जो शहर के लोग हैं उन्हें सभ्य कहा जाता था। और अब स्थिति बदल चुकी है, उनमें जो स्वार्थ है अब वह सभ्य नहीं रह पाया। शहर के लोगों में अपने सुख के प्रति स्वार्थ आ गया है। जो नगर में रहते हैं वे सभ्य नहीं हुए। तो कवि ने उन्हें सांप के माध्यम से, आप कह सकते प्रतीक के माध्यम से बताया है कि यद्यपि उस स्थिति किसकी है, शहरी लोगों की, सर्प जैसी है, जो नगर में, शहर में रहते हैं। और क्या कहते हैं कि तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में तो रहने लग गए, तुम पर सभ्य नहीं हो पाए, नहीं तुम्हें शहर में रहना, बसना आ पाया है। इसका अर्थ कवि क्या व्यंग करना चाहता है कि शहर में रहने तो तुम लग गए, बसने तो लग गए, लेकिन तुम्हें वहां रहना नहीं आया, नहीं तुम्हें वहां पर सभ्यता। इसका अर्थ क्या है कि शहर में रहना मानना तब जाएगा जब तुम सभ्य हो जाओगे। तो एक व्यंग के रूप में कवि उनसे प्रश्न पूछता है कि, कहता है कि मैं एक बात पूछूं, तुम उत्तर दोगे। जब तुम्हें शहर में रहना नहीं आया, बसना नहीं आया, तो तुमने डसना कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? और जो तुम्हारे अंदर जहर है वो कैसे आया? अर्थात जो शहरी स्वार्थीपन है, कवि एक व्यंग करना चाहता है कि शायद वह स्वार्थपन जो है, स्वार्थी होना जो है, वो सांप को डसना भी सिखाते हैं और सांप को जहर भी देते हैं। कवि के कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि जहां स्वार्थ है, स्वार्थी व्यक्ति कैसा है, सर्प जैसा सा ही होता है। और या फिर कवि ये कहना चाहता है कि स्वार्थी व्यक्ति के अंदर से ही सांपों ने जहर और डसना सीखा है। आइए अगली कविता पढ़ेंगे बेटा, 8वीं और आगे की यह लास्ट कविता है। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। उड़ चल हारिल, बहुत अच्छी कविताओं में से है, बड़ी शिक्षाप्रद है, युवाओं के लिए है और उन लोगों के लिए विशेष तौर से यह कविता है जो अपने पास साधन न होने के लिए रोते रहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, हम जीवन के अंदर आगे कैसे बढ़े, विकास कैसे करें। तो कवि ने हारिल पक्षी को प्रतीक मानकर अपने मन को संबोधित करते हुए कहा है, क्योंकि हारिल पक्षी का स्वभाव है, वह हमेशा अपनी चोंच में एक तिनका दबाकर रखता है। तिनका दबाकर रखने का अर्थ है कि वह हर वक्त कोई ना कोई कार्य करता रहता है। इसमें हम देखेंगे कवि अपने मन को हारिल पक्षी मानकर संबोधित करते हुए कहता है कि उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, कि हे मेरे मन रूपी हारिल पक्षी, तू अपने हाथ में यही अकेला, ओछा का अर्थ है छोटा सा, तिनका साथ में लेकर चलता रहे। कवि क्या कहना चाहता है कि हे मेरे मन, जो तेरे पास छोटे मोटे साधन है किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए, विकास करने के लिए, उन्हीं साधनों के साथ ही विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता चल। फिर क्या कहता है, उषा जाग उठी प्राची में, प्राची का अर्थ होता है बेटा पूर्व दिशा, कैसी बाट भरोसा किनका, कि अब काम करने के लिए सुबह हो गई है, उषा जाग उठी है, पूर्व दिशा में सूर्य का संचार हो गया है। सूर्य का आगमन, सूर्य का आना क्या है बेटा, कि अब हमारा काम करने का समय हो गया है।
रात्रि को हम विश्राम करते हैं। जैसे ही सूर्य आता है एक नई उम्मीद, एक नया दिन लेकर के आता है। और कवि कहता है कि अब जब दिन निकल आया है, सूर्योदय हो गया है, तो किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, न ही किसी का भरोसा करने की जरूरत है। बस तुझे अपना कार्य करना है। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। कि इस जीवन की गति रुक न जाए, अर्थात अंतिम क्षण आने से पहले जो भी शक्ति तेरे हाथों में है, उन सब के साथ तेरे अंदर जो चाह है सृजन करने की, सृजन का अर्थ क्या है बेटा, कुछ नया करने की, इस भावना को छूटने मत देना। जब तक जीवन है तब तक कुछ नया करने की भावना को छूटने न देना, क्योंकि सारी शक्ति तेरे हाथ में है। अक्सर आप कई बार पढ़ते हैं कि कभी हम उदास होते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैं एक संपूर्ण शक्ति हूँ और मैं इस शक्ति के माध्यम से कुछ नया कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ। इसी भाव को कवि ने यह बात लेकर के कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। कवि क्या कहता है कि ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, कि हे हारिल पक्षी रूपी मेरे मन, तू निरंतर और ऊपर और ऊपर। इसका ऊपर का अर्थ है कि जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसको कल से आज बेहतर करने की कोशिश करनी है। चीरता चल दिगमंडल। दिगमंडल का अर्थ क्या है बेटा, सभी दिशाओं का समूह। इसका अर्थ क्या है कि आपके पास जो भी साधन है उन साधनों से उन सभी दिशाओं में कार्य करना आरंभ कर दो, जहां जहां उस कार्य के सफल होने की उम्मीद है। अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। हे हारिल पक्षी, बिना थकने वाले पंखों की चोट से तू आकाश में एक हलचल मचा दे। इसका अर्थ क्या है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए हमें थकना नहीं है। बिना थके लगातार अपने प्रयासों रूपी पंखों की चोट से एक हलचल मचानी है। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। स्पंदन का अर्थ है बेटा धक धक। कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि जो तेरे पास तिनका है यह एक साधन है। किस चीज का साधन है कि तू एक अमर रचना तैयार कर सकता है। रचना का अर्थ क्या है बेटा, कुछ नया निर्माण। कि जो भी तेरे पास साधन है तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि उसके माध्यम से अमर हो जाने वाली किसी रचना। आप देखेंगे बेटा कई बार छोटा सा कार्य करना हम चाहते हैं और वह कार्य होते होते कितना बड़ा हो जाता है। कवि क्या कहता है कि विधना अर्थात विधाता के प्राणों में धक धक पैदा करने की शक्ति तेरे अंदर है। जो तेरे पास साधन है तू इनसे भगवान के प्राणों के अंदर भी धक धक मचा सकता है। इसका अर्थ क्या है कि जो तेरे भाग्य में नहीं है वह भी तू कर सकता है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। कवि क्या कहना चाहता है कि यह ठीक है कि यह जीवन मिट्टी है, अर्थात क्या कहा जाता है कि मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन परंतु यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि यह जीवन मिट्टी है और इस मिट्टी से हम ऊपर उठने का अधिकार नहीं है। आओ पढ़ते हैं। कवि कहता है कि यह जीवन मिट्टी है, यह जीवन मिट्टी है। बेटा मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा लाइनें बीच में छोड़ के पढ़ते हैं कि कापने यद्यपि दशों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकने यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। कि हे हारिल पक्षी रूपी मेरे मन, तू कांप मत, घबरा मत। यद्यपि तुझे शून्य नभ घेर रहा है कि चारों तरफ तेरे खालीपन है, आकाश में तुझे तेरे आसपास कोई दिखाई नहीं देता कि कोई मदद कर सके। चारों तरफ से तुझे ऐसा लग रहा है कि खालीपन है, अकेलापन है। और तू रुक भी मत कि तुझे इस संसार का, सारे संसार का उपहास तुझे तेरे रास्ते से हेर का अर्थ है हटा रहा है। रुकने यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का तूने पहचान लिया है।
कवि क्या कहना चाहता है कि तू मिट्टी से बना हुआ है, परंतु तूने आज अपने आप को अपने प्रयास करके अपनी मेहनत से मिट्टी से ऊपर उठा लिया है। यह जो मिट्टी से बना हुआ तेरा शरीर है, तूने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया है, बांध लिया है। तू सृष्टि था, अर्थात उस विधाता की एक सृष्टि की एक छोटी सी रचना था, परंतु आज तूने नव निर्माण करने की ठान करके सृष्टा अर्थात सृष्टि बनाने वाले का गुण अर्थात गुण पहचान लिया है। जिस तरह से वह परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, ऐसे ही तेरे पास जो साधन है, इन साधनों से तू क्या कर सकता है, नया निर्माण कर सकता है। सृष्टा का गुण, निर्माता का गुण तेरे अंदर आ चुका है। आइए पढ़ते हैं कि यद्यपि यह जीवन मिट्टी है, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, यथार्थ करते बेटा सच, सच्चाई यही है कि यह जीवन मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कवि कहता है यह निश्चय बात है, सच बात है, यथार्थ है। लेकिन क्या जीवन केवल मिट्टी है? हम यह कहकर अपने कार्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते कि यह जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी है, पर तेरे अंदर जो मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा है, यह तुझे किसने दी है? तेरी अंदरूनी हिम्मत ने दी है, तेरी ताकत ने दी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। कवि क्या कहता है कि जो तेरे अंदर मिट्टी से ऊपर उठने की भावना है, उस भावना, वो ऊपर उठती हुई ज्वाला का, तेरे अंदर वो ज्वाला बन चुकी है, निरंतर उस ऊपर उठने वाली भावना रूपी ज्वाला का तू दुर्निवार हरकारा है। दुर्निवार का अर्थ क्या होता है बेटा? जिसका कभी निवारण नहीं किया जा सकता। हरकारा अर्थ है संदेश देने वाला। तेरे अंदर जो मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा है, जो यह ज्वाला बन चुकी है, तू निरंतर ऊपर उठ रहा है, तू ऐसा हरकारा, ऐसा संदेश ले जाने वाला बन गया है जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। दृढ़ ध्वज दंड बना, यह तिनका सूने पथ का एक सहारा। तेरे हाथों में जो यह तिनका तूने पकड़ा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? जो साधन तेरे पास है, उन साधनों के साथ जब तू आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में तेरे ये तिनका जो है, ये क्या बन गया है बेटा? एक दृढ़ ध्वज दंड बन गया है। कई बार आप देखते हैं ना बेटा, आपने कोई इतिहास भी पढ़ा होगा कि कहते कि हम तो ध्वजा फहराएंगे। जैसे जब हम अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना चाहते थे, तो ध्वज दंड लेकर के आगे बढ़ते थे और कहते थे कि यहाँ पर हम भारतीय झंडा फहराएंगे। इसका अर्थ कवि क्या कहना चाहता है कि तेरे पास जो यह तिनका है, यह तेरे दृढ़ निश्चय की ध्वजा है और यह तिनका तेरे सूने पथ का एकमात्र सहारा है कि तू इसके सहारे ही जीवन में आगे बढ़ता चल सकता है। क्या कहता है कि मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना करना कर्मवीर का कर्म नहीं है। कि हे हारिल पक्षी रूपी मेरे मन, मिट्टी से जो वस्तु छीन ली जाती है, उस वस्तु का त्याग करना धर्म नहीं कहलाता। अर्थात तूने भी तिनके को यदि मिट्टी से छीन लिया है, तो तुझे फिर उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? कवि क्या कहना चाहता है कि जो तेरे पास साधन है, वो तेरे पास साधन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आया है। अब वह साधन जब तेरे पास आ गया है, तो उस साधन को छोड़ देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना करना कर्मवीर का कर्म नहीं है। जो सच्चा कर्मवीर है, वह अपने पास जो भी साधन है उसी के साथ ही कर्म करता है। जो साधन है उसकी अवहेलना नहीं करता, अर्थात उसका तिरस्कार नहीं करता, उसका अपमान नहीं करता। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली। अर्थात तेरे पास जो यह तिनका है, यह तेरा जीवन रूपी जो साधन है, यह पथ की धूल के समान है। मतलब इसकी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, परंतु तू उस अनंत परमात्मा की पावन धूली है। बेशक तेरे पास जो साधन है, तेरा यह जो जीवन है धूल जैसा है, पर तू धूल कहाँ की है? उस अनंत परमात्मा की पावन धूली का एक हिस्सा है, एक कण है। किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद अमरता छू ली। तूने आकाश रास्ते में एक क्षण में अमरता को छू लिया है। जीवन संघर्ष के बल पर आकाश रूपी मार्ग में बढ़ करके तूने अमरता पाली है। अर्थात जो तूने कार्य किया है वह अमर हो गया है। आप यह देखेंगे बेटा, शरीर तो नश्वर है, कभी ना कभी समाप्त हो जाता है, पर कुछ लोग कुछ कार्य ऐसा कर जाते हैं कि युगों युगों तक उस कार्य के माध्यम से वह व्यक्ति हमेशा हम सबके बीच में
जीवित रहता है। तो कवि कहता है कि जब तूने सृष्टा का गुण पहचान लिया है, जब तू अपने साधनों के साथ अपने कर्म को कर रहा है, तो तेरे जीवन में भी अमरता आ गई है। उषा जाग उठी प्राची में आह्वान, यह नूतन दिन का, पूर्व दिशा में सवेरा हो गया है और यह एक नए दिन का आह्वान है कि उड़चल हारी लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका, कि हे हारिल पक्षी रूपी मन, तू अपने हाथ में यह एक अकेला पवित्र तिनका लेकर उड़ता चल। कवि के कहने का भाव पूरी कविता में सिर्फ इतना ही है कि जो भी साधन हमारे पास है और जो कार्य हमने करना है, उन्हीं साधनों के साथ करना ही सच्ची कर्म वीरता है। हमारे पास साधन नहीं है, बजाय इसके कि हम यह कहें कि साधन नहीं है, हमारे पास कोई आधार नहीं है, इसकी अपेक्षा हमें जो है अपना कार्य करने के प्रति ध्यान देना चाहिए, कवि यह कहना चाहता है। अब आपका आगे का चैप्टर समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू